प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब, दिफाई तजियाकार। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। कामरान, क्विकली आपसे अगर मैं बातचीत शुरू करूँ, ये आज हुआ है, ये जो ओवरऑल अब हम देख रहे हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर उनकी सॉवरेंटी को वायलेट करके उस मुल्क के जो भी सरबराह हैं उनको ऐसे उठाकर अपनी फॉरेन सॉइल उनके हिसाब से अमेरिका ले जाना और वहां पे उन पे मुकदमा कर देना, इंडाइटमेंट कर देना, ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ये आपको मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या अभी लातीनी अमेरिका से फिलहाल कोई और रद्द-ए-अमल नजर नहीं आएगा? देखिए, अभी तो इवॉल्विंग सिचुएशन है, लेकिन जो आपने कहा कि हम माजी में भी देखते रहे हैं कि अमेरिका या बड़ी ताकतें इन्वेजन करती रही हैं, बट ये अपनी नौयत का बिल्कुल आई थिंक मुनफरिद वाकया है कि दो मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी, अब जो अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, डेल्टा फोर्स है उनकी, जो एलीट फोर्स समझी जाती है, जो इस तरह के सीक्रेट मिशंस जो करती है कि वेनेजुएला के दारुल-हुकूमत कराकस में अपनी फौज भेज के एक मुल्क के सदर को और उनकी एहलिया को गिरफ्तार करके कहीं और मुंतकिल कर देते हैं, तो इसकी तो मिसाल कहीं नहीं मिलती। अब क्योंकि ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, उनके वेयर अबाउट्स का हमें पता नहीं है, आगे किस तरीके से चीजें इवॉल्व होती हैं। मकसद यहां पर आपको यही नजर आ रहा है कि जो अमेरिका है एक रिजीम चेंज बहुत अरसे से चाह रहा था, और थोड़ा सा आपके नाजरीन के लिए, क्योंकि लोग ये समझेंगे कि आखिर अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है, आई थिंक ये मसला शुरू होता है 1999 से, जब हुगो शावेज प्रेसिडेंट आते हैं वेनेजुएला के, और वो जब प्रेसिडेंट आए तो एक नजरियाती इख्तलाफ था उनका अमेरिका की जो पॉलिसी है, यानी कि जो सोशलिस्ट दाएं बाजू की सियासत जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थी। और अगर इत्तेहादी देखें वेनेजुएला के कौन है, कोलंबिया हो गया, क्यूबा हो गया, ईरान, चाइना, रशिया। सो अमेरिका उनकी बैकयार्ड में एक ऐसा मुल्क जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा तेल के प्रूवन जखायर हैं, और वो उनकी पॉलिसी के साथ अलाइन ना करे तो अमेरिका या जो भी बड़ी ताकत होती है तो वो नहीं चाहती कि इस तरह की हुकूमत जो है वो आगे चले। तो वजह तो उन्होंने ये बताई है, जो चार्जशीट की आपने जिक्र किया कि ये मंशियात का कारोबार करते थे, ये गैर कानूनी असला अमेरिका में सप्लाई कर रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में ये तमाम एक्सक्यूजेज हैं। असल जो लार्जर जियो स्ट्रेटेजिक गेम है उसके तहत अमेरिकी सदर ट्रंप ने ये गैर मामूली कदम उठाया है। कामरान, ये डिप्लोमेसी को कैसे रीशेप करेगा, क्योंकि 2 दिन पहले तक तो वेनेजुएला के सदर ये कह रहे थे कि बातचीत करना चाहते हैं, इवन दो अमरीकी एग्रेशन हमें नजर आ रहा था 2 महीनों से। अब क्या 2026 में अब ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी का साल नहीं है, अब ये ताकत जिसकी है ये उसके रूल्स, इसको क्या हम ऐसे कह सकते हैं? देखिए, बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है, ये टेम्पलेट सेट किया है अमेरिकी सदर ट्रंप ने, क्योंकि अमेरिका के बारे में जब से चीन की राइज हुई है तो ये सवाल किया जा रहा था कि अमेरिका एक रिसीडिंग पावर है, यानी कि अब उसका वो रोब और दबदबा नहीं है जो कभी हुआ करता था। लेकिन इस वाकये ने, और अभी तो ये इवॉल्व हो रहा है, इसकी असल शक्ल क्या निकलती है, एक चीज तो एस्टैब्लिश हो रही है कि अमेरिका जो है अपने आप को अभी भी कहता है कि हम दुनिया की वाहिद ताकत हैं, और जब हमारा दिल करेगा, हमारी मर्जी करेगी, तो हम रूल्स ऑफ द गेम तय करेंगे। इसमें जो सबसे अहम मेरे ख्याल में जो डिप्लोमेसी की तो आप बात कर रही हैं, क्योंकि चीन जिस तरीके से राइज कर रहा है तो लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर चीन की जो भी ताकत है, इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, मिलिटरीली भी ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी के एतबार से भी ग्रो कर रहा है, बट क्या एट सम पॉइंट वो मिलिटरीली भी इस तरीके से अमेरिका को कन्फ्रंट करेगा? क्योंकि अगर यहां पर अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट बचाने के लिए एक हुकूमत या एक सदर का खात्मा किया है या उसको कैप्चर किया है, तो चीन के भी वहां पर आपको पता है कि इंटरेस्ट है, तो चीन किस तरीके से रिएक्ट करेगा? तो एक आप कह सकते हैं कि गैर यकीनी की सूरत हाल है। एंड डोंट फॉरगेट कि हमारे नेबरिंग ईरान में जो इस वक्त सूरत हाल है, तो उसके हवाले से भी अमेरिकी सदर ट्रंप ने इसी हफ्ते एक स्टेटमेंट दिया था कि वहां पर जो मुजाहरे हो रहे हैं, तो अगर ईरान की हुकूमत ने अपना तर्ज अमल ना बदला तो हम वहां पर मुदाखलत कर सकते हैं। तो वी नीड टू कीप एन आई ऑन दैट एज वेल। कुछ लोगों का ख्याल है कि ईरान में भी जो कुछ हो रहा है तो एक रिजीम चेंज की तरफ हम जा रहे हैं। अगर तो ये वाला काम शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली 2026 जो है वो फिर डिप्लोमेसी के बजाय फिर इसी तरीके से जो एक जो नया ग्लोबल ऑर्डर कह लें, या इस ग्लोबल ऑर्डर के अंदर एक जो नया एलिमेंट जो ट्रंप शामिल करने जा रहे हैं, उसकी फिर काफी इंप्लीकेशंस होंगी।